जीवन के कठिन पल में जब हमें लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तभी हमें विश्वास करना चाहिए कि कठिनाइयां हमें सिर्फ अपनी ताकत पहचानने का मौका देती हैं। यही वक्त होता है जब हम खुद को और अपनी यात्रा को बेहतर समझ पाते हैं। कभी कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर होते हैं जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। लेकिन असल में यही वो पल होते हैं जब हमें खुद पर और अपनी अंदरूनी शक्ति पर यकीन रखना होता है। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम असुरक्षा और अनिश्चितता के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। यही वक्त है जब हम सच्चे रूप में अपने जीवन का नेतृत्व करने की शक्ति पाते हैं। जब हमें लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, तो असल में हम वही चीजें खो रहे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह किसी कारण से खोता है, और जो हमारे पास रहता है वही हमारी असल पहचान है। हमें उस चीज को संजो कर रखना चाहिए जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है, क्योंकि हर हार हमें एक नई शुरुआत का अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़ नहीं देते, तब तक हम असल में जीवन को नहीं जी पाते। यह हमें याद दिलाता है कि खुद पर विश्वास और अपने डर से बाहर निकलकर ही हम अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सकते हैं। डर केवल हमारी सोच है, और उसे पार करने के बाद हम जीवन के नए आयामों को देख सकते हैं। जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं तो हर चुनौती एक नया अवसर बन जाती है, जो हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराती है। कभी कभी सच्ची खुशी उस समय मिलती है जब हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सराहते हैं और समझते हैं कि जीवन का असली सुख उन्हीं में छिपा होता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम हमेशा बड़े लक्ष्यों को पाने की दौड़ में रहते हैं, जबकि असल आनंद उस सफर में है जो हम इन छोटे कदमों के साथ तय करते हैं। हर कदम हमें एक नई दिशा दिखाता है और हमें उस रास्ते पर चलने की ताकत देता है जो हमें हमारे सच्चे लक्ष्य तक पहुंचाता है। जीवन में जब हम किसी से बुरा महसूस करते हैं या उनके साथ कुछ गलत करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी अन्य के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ गलत कर रहे होते हैं। दूसरों के साथ रिश्ते तब सबसे मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि रिश्ते और सच्चे संबंध केवल बिना शर्त प्यार और समझ से बनते हैं, न कि पूरी तरह से परफेक्ट होने से। जीवन में सच्ची सफलता उस समय मिलती है जब हम गिरने के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ते हैं। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार हम कुछ नया सीखते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम हमेशा बड़े लक्ष्यों को पाने की दौड़ में रहते हैं, जबकि असल आनंद उस सफर में है जो हम इन छोटे कदमों के साथ तय करते हैं। हर कदम हमें एक नई दिशा दिखाता है और हमें उस रास्ते पर चलने की ताकत देता है जो हमें हमारे सच्चे लक्ष्य तक पहुंचाता है। जीवन में जब हम किसी से बुरा महसूस करते हैं या उनके साथ कुछ गलत करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी अन्य के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ गलत कर रहे होते हैं। दूसरों के साथ रिश्ते तब सबसे मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं और उनका साथ देते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि रिश्ते और सच्चे संबंध केवल बिना शर्त प्यार और समझ से बनते हैं, न कि पूरी तरह से परफेक्ट होने से। जीवन में सच्ची सफलता उस समय मिलती है जब हम गिरने के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ते हैं। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार हम कुछ नया सीखते हैं। यही सीख हमारे जीवन को ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाती है। यह हमें हर संघर्ष से सीखने की प्रेरणा देती है कि असफलता सिर्फ एक कड़ी है जो हमें सफलता के रास्ते पर और अधिक दृढ़ बनाती है। संघर्ष हमें न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी असली क्षमता को भी पहचानता है। रिश्ते तब सबसे मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ अपने अच्छे और बुरे पल शेयर करते हैं, बिना किसी डर के। जब हम किसी को अपना सच्चा साथी मानते हैं, तो हम उसकी कमियों को भी अपनाते हैं और एक दूसरे के साथ अपना जीवन सफर तय करते हैं। यह हमें यह समझाता है कि जब हम दिल से एक दूसरे के साथ होते हैं, तो कोई भी चुनौती हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। प्यार और समझ ही रिश्ते की असली नींव होती है। जीवन में कभी किसी से मुकाबला मत करो, क्योंकि यह तुम्हारा व्यक्तिगत यात्रा है।
जब हम खुद से मुकाबला करते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। बाहरी दुनिया से तुलना करने की बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है। जब हम खुद से प्यार और सम्मान करते हैं तब हम हर स्थिति में शांतिपूर्वक और संतुलित रूप से जीवन जी सकते हैं। यह यात्रा हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने की ताकत देती है। जीवन में सफलता का मतलब हमेशा बड़े लक्ष्यों को हासिल करना नहीं होता। असल में सफलता उन छोटे छोटे क्षणों में बसी होती है जो हमें सच्चे सुख और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। जब हम छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट होते हैं तो बड़ी चुनौतियां भी हमें डराती नहीं। यह हमें यह सिखाती है कि असली खुशी उन पलों में है जो हमें हर दिन मिलते हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना और उनके प्रति आभार महसूस करना चाहिए। जब हम अपने जीवन के किसी कठिन पल में होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि वह समय केवल एक अध्याय है, न कि पूरी कहानी। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और एक नया अनुभव देती है। असल में वह पल हमें मजबूत बनाता है और हमें उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां हमें अपने जीवन के उद्देश्य का असली ज्ञान होता है। हमें अपने संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वे हमें एक नई शुरुआत का अवसर देते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अधिक दे रहे हैं और शायद वह हमें उतनी मान्यता नहीं मिलती, लेकिन असल में जब हम बिना किसी उम्मीद के देने में विश्वास करते हैं तो हमें अपने भीतर की शांति और संतुष्टि मिलती है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। यही वह समय होता है जब जीवन के सचमुच के सुख का एहसास होता है। हमारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो हमें हर स्थिति में खुद को संभालने और अपनी परेशानियों से बाहर निकलने की ताकत देती है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तो हमें कभी किसी बाहरी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं होती। हमारा आत्मविश्वास और आंतरिक शांति हमें हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। बस हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी हुई है। जीवन में सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब हम दूसरों को खुशी देने के तरीके खोजते हैं। जब हम अपने अंदर प्रेम और दया को बढ़ावा देते हैं तो हम खुद को और दूसरों को एक नई दिशा दिखाते हैं। यह हमें यह समझाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ साझा करने के लिए है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करने की प्रेरणा देता है। जिन चीजों से हमें डर लगता है उन्हीं में अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब हम उन चीजों का सामना करते हैं जो हमें डराती हैं तो हम अपने भीतर की असली ताकत को पहचान पाते हैं। डर सिर्फ हमारी कल्पना है और इसे पार करने के बाद हम अपने जीवन के नए आयामों को देख सकते हैं। जीवन में यही वो पल होते हैं जब हम खुद को सच्चे रूप में महसूस करते हैं और अपनी सीमा को पार करने की शक्ति पाते हैं। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह से जीते हैं। जब हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं और उसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। यही वो पल होते हैं जब हमें लगता है कि हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ रहे हैं और खुद को सही रास्ते पर पा रहे हैं। कभी कभी हम अपनी कमजोरियों से भागते हैं, लेकिन असल में हमें अपनी कमजोरियों को अपनाना चाहिए क्योंकि वही हमारी असली ताकत बन सकती है। जब हम अपनी कमियों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं तो हम उन्हें शक्ति में बदल सकते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं और अपनी यात्रा पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। जीवन में सफलता और असफलता सिर्फ एक झलक होती है। असल में हमारी यात्रा तब पूरी होती है जब हम अपने अंदर के बदलाव को महसूस करते हैं। जब हम किसी चीज को खोते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वह चीज हमें जीवन की सच्ची कीमत नहीं सिखा रही थी। जो हमारे पास रहता है वही हमारे जीवन का असली धरोहर बनता है। हमें उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लिए असल में महत्वपूर्ण हो। जिंदगी की राह पर हमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि हर बदलाव के साथ एक नया मौका आता है।
बदलाव हमें अपने जीवन को नए तरीके से देखने और समझने का अवसर देते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम परिवर्तन को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और दिशा पा सकते हैं। यही वह समय होता है जब हम खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन हमें चुनौती दे रहा है, लेकिन असल में हर चुनौती हमें एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देती है। चुनौतियां हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देती हैं और हमें अपनी ताकत का सही मूल्य समझने का मौका देती हैं। यही वो समय होता है जब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं। हमारा जीवन हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है ताकि हम जीवन के हर पहलू को बेहतर तरीके से समझ सकें। जब हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं तो हम जीवन को नए रूप में देखने लगते हैं। जब हम दूसरों के प्रति समझ और सहानुभूति दिखाते हैं तो हम न सिर्फ उनका दिल जीतते हैं बल्कि अपनी आत्मशक्ति को भी महसूस करते हैं। जीवन में सबसे बड़े रिश्ते वह होते हैं जो प्यार और सम्मान पर आधारित होते हैं। जब हम अपने दिल से किसी का साथ देते हैं तो हम खुद को भी बेहतर महसूस करते हैं। यही वह वक्त होता है जब हम समझते हैं कि असली सुख दूसरों को देने में छिपा होता है। हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब हम बाहरी दुनिया से थककर अपने अंदर की शांति की ओर मुड़ते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पहलू का समाधान मिल जाता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब हम जीवन को समझने और उसे पूरी तरह से जीने की ताकत पाते हैं। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता हमें खुद ही तय करना होता है। कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों से दबकर जीते हैं, लेकिन असल में हमें अपनी अपनी राह पर चलने की जरूरत होती है। जब हम अपनी राह खुद तय करते हैं तो हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य मिलता है। यही वह पल होता है जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि एक कार्य भी है। जब हम किसी के लिए अपनी पूरी ईमानदारी और समर्पण से काम करते हैं तो हम उसे सचमुच प्यार करते हैं। यही वह समय होता है जब प्यार अपने असली रूप में सामने आता है और हमें उसके असली मूल्य का एहसास होता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि समाप्ति केवल एक नया आरंभ होती है। हमें अपनी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर अंत के बाद जीवन हमें नई शुरुआत का अवसर देता है। यही तो जीवन की खूबसूरती है। जब कोई आपका दिल तोड़ दे या आपको तकलीफ पहुंचाए तो इसे अपने आत्मसम्मान का प्रश्न मत बनाइए। यह समझिए कि हर व्यक्ति अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। उनके कार्य आपके मूल्य को नहीं कम करते। खुद से प्रेम करें और आगे बढ़ें। आपकी खुशी आपके अपने हाथों में है। अगर आपको लगे कि आपका रास्ता कठिन हो रहा है तो यह सोचिए कि मुश्किल रास्ते ही खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। जीवन का असली आनंद उन कठिनाइयों में है जो हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे सपनों को साकार करने की दिशा में प्रेरित करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना स्वार्थ के अपने कार्यों को पूरा करते हैं तब हमें वास्तविक संतोष और शांति मिलती है। यह हमें सिखाता है कि हमारी मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है, न कि उसका परिणाम। हर इंसान अपनी अलग कहानी लेकर आता है। जब आप खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर देंगे तभी आप अपनी असली पहचान को समझ पाएंगे। जीवन में दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनने की ओर ध्यान केंद्रित करें। सच्ची खुशी वह होती है जो हमें छोटे छोटे पलों में मिलती है। जब हम उन छोटी छोटी बातों की सराहना करना शुरू करते हैं जो हमें रोज खुशी देती हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक खूबसूरत बना लेते हैं। असल में छोटे छोटे पल ही हमारे जीवन का आधार होते हैं। जब लोग आपको समझने में असफल हो जाते हैं
तो यह याद रखें कि आपका उद्देश्य खुद को समझना है, न कि दूसरों को। खुद से जुड़े रहिए और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए।